हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत टारगेट बोर्ड के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल नंबर सिस्टम का रिवीजन किए होंगे, यानी संख्या पद्धति का बिल्कुल आप लोग बेसिक से एकदम रिवीजन करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। और प्यारे बच्चों आज आपका होगा यानी नंबर सिस्टम का टेस्ट। क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि आज आपका गुरुजी क्या होगा, टेस्ट होगा। गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे बच्चों को, बिल्कुल एकदम गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आज आपका होगा प्यारे बच्चों टेस्ट, और आज आपको एकदम बिल्कुल सभी बच्चे को पहले अपने से सॉल्व करना है, और सभी बच्चे अंतिम में कमेंट में जरूर बताएंगे गुरुजी मेरा कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करें सभी। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में यस बरसा दीजिए, गुरुजी शुरू करते हैं। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों। बिल्कुल दिनेश, हर्तिका, स्वीटी, सोनाक्षी, विभा, आनंद, अंशु, राहुल सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि आज टेस्ट होने वाला है। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों। तो गुरुजी क्या पढ़ रहे थे अपना लोग? तो अपना लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें प्यारे बच्चों आज आपका होने वाला है नंबर सिस्टम का टेस्ट। क्या होगा गुरुजी? नंबर सिस्टम का प्यारे बच्चों टेस्ट होगा। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो एक बार कमेंट में यस हो जाना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी हम लोग तैयार हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से सभी आदमी क्लास को क्या कर दीजिए, सभी आदमी एक बार जल्दी से सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक ना? क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। तो सभी आदमी जल्दी से क्लास को एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर देंगे। और गुरुजी जानते हैं आप लोग की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अपना लोग का? तो आप कहेंगे गुरुजी अपना लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइक। तो प्यारे बच्चों सभी आदमी क्लास को एक बार जोरदार तरीका से लाइक कर देंगे, ये आप लोग का कर्तव्य हुआ। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों। तो सभी आदमी क्लास को एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे हैं सभी आदमी एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। तो चलते हैं गुरुजी पहला क्वेश्चन पे। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से सभी बच्चे आज एक बार 150 को पार कीजिए जल्दी से, ठीक ना प्यारे बच्चों? जल्दी से सभी बच्चे 150 को पार कीजिए और तब आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पे जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, सभी आदमी जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर लीजिए। चलिए थैंक यू गुरुजी, हम शेयर भी कर दिए हैं, लाइक भी कर दिए हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों। जल्दी से क्लास को एक बार जल्दी से आप लोग सभी आदमी क्लास को क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। नो प्रॉब्लम गुरुजी, कर दिए हैं। चलिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छा। तो आपका क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को एकदम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक ना? और प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड, क्या बाबू? बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो गुरुजी बैच है अपना लोग के लिए, वो कौन सा बैच है? तो गुरुजी एकदम उड़ान बैच है। और प्यारे बच्चों इस बैच का आप लोग सभी खासियत को जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना? यानी 9th के बच्चों के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट बोर्ड का संस्थान सेवा दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्यारे बच्चों बिल्कुल आप बिल्कुल समझ सकते हैं, 0 फी में आपको प्यारे बच्चों 9th का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों आपको लाइव क्लास, प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स, प्यारे बच्चों उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट, हर सुविधा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छा, एक 25 हो गया। जल्दी से प्यारे बच्चों और आप लोग 50 आदमी को जोड़िए जल्दी से। आज क्लास का प्यारे बच्चों टेस्ट है और सभी दोस्तों को जोड़िए कि आज टेस्ट देना है उड़ान बैच में। टारगेट बोर्ड के 9th क्लास का जो बैच है उड़ान बैच, उसमें 9th का आज टेस्ट देना है प्यारे बच्चों। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों। तो चलते हैं प्यारे बच्चों एकदम क्वेश्चन पे। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और कोशिश करेंगे सभी बच्चे इनको सॉल्व करने का। चलिए एकदम ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? चलिए जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चों जिसको हम क्या बोले थे, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही आपका अपरिमेय संख्या होता है। एकदम ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है गुरुजी? तो ये लिखा हुआ है 7 पॉइंट लिखा हुआ है 7.4 7 8 ठीक है। देखिए आपको ये बात बताए थे, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना जीरो? तो आप कहेंगे 6 जीरो आ जाएगा। 2 2 4 1 5 1 6 जीरो। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये पी बाई क्यू के रूप में आ जाएगा। इसको भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी 37 96 डिवाइड कितना हो जाएगा? 4 जीरो। क्लियर है सभी को? ये 225 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 225। देखिए आपको बताए थे 15 को अगर 15 से गुना करेंगे
तो 5 25, कितना बचेगा 2, 5 का 5 2 7, फिर 1 5 5, फिर 1, देखिए 5 7 5 12, 1 1 2 225, यानी कितना हो जाएगा 15 का। लेकिन रूट था इसका कोई गुजारा नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना लोग का ए। क्या हो जाएगा गुरुजी ए। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुजी ए। बहुत अच्छा, रिया, अंशु, गोपाल सभी का सही है। अंशु, आनंद, स्वीटी, आयुष, बिल्कुल सारे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा, धुआं धुआं उड़ा दिए पहला क्वेश्चन का। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गुरुजी, एकदम ध्यान से देंगे सभी बच्चे प्यारे बच्चों जवाब। बताइए फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो बता सकते हैं आप √16 को लिख सकते हैं 4। बताइए ये 3 चौके 12 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √4। √4 का मान कितना होता है गुरुजी, तो आप कहेंगे 2। √12 देखिए √100 का होता है 10, ये परिमेय नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको निकालेंगे तो रूट में रह ही जाएगा। देखिए 12 को अगर आप निकालेंगे तो 6, फिर क्या 2 3 6, यानी निकल जाएगा गुरुजी 2√3। तो आप बताइए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √12/3 है तो 3 चौके 12 काट लेंगे 4 का, तो फिर 2 निकल जाएगा ना प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों, जवाब एकदम बिल्कुल सही है सभी का। देखिए एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है प्यारे बच्चों, ये आपको नोट में हम लिखाए थे। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। किस ऑप्शन में है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है हमेशा पूर्णांक, हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। क्या होगा गुरुजी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। चलिए सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार यस हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। थैंक यू, नो प्रॉब्लम गुरुजी। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में होता है बिल्कुल एक परिमेय संख्या, अनंत अनेक परिमेय संख्या, अनंत यानी अनेक अपरिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या क्या है गुरुजी क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच में होता है, तो बताए थे अनेक क्या होता है, अनंत अनेक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या के बीच में होता है गुरुजी अनंत अनेक परिमेय संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गुरुजी बी। प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों, इसी तरह से जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, क्या जीरो को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बताइए। तो आपको हम बताए थे प्यारे बच्चों जीरो आपका परिमेय संख्या है, तो जीरो को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ लिख सकते हैं। चलिए बिल्कुल, क्या हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो राइट आंसर होगा ए, हाँ लिख सकते हैं। चलिए किन्हीं दो संख्याओं के बीच में केवल एक परिमेय संख्या, अनेक परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या, कोई तर्कसंगत संख्या नहीं है। देखिए किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है, केवल एक परिमेय संख्या हो सकता है, अनेक परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, सब जवाब सही है सभी का, बहुत अच्छा थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक परिमेय संख्या है, देखिए प्यारे बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या। देखिए प्यारे बच्चों आपको हम बताए थे वास्तविक संख्या को, एकदम ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या को प्यारे बच्चों दो भाग में बांटे थे। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटे थे, कितना भाग में, दो भाग में। परिमेय संख्या, एकदम ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या और क्या था दूसरा, तो दूसरा था गुरुजी अपरिमेय संख्या। क्या था, अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझिए, वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटे थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या है तो क्या कहेंगे वास्तविक संख्या है, ठीक ना। लेकिन वास्तविक संख्या सिर्फ परिमेय है तब गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, लेकिन वास्तविक बोले तो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम धुआं धुआं उड़ा रहे हैं सभी बच्चे, मजा आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, सभी का जवाब सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √9 एक संख्या है, बताइए √9 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, √9 को हम लिख सकते हैं 3। तो ये क्या है, तर्क संगत, तर्कहीन, ना तो तर्क संगत ना तो तर्कहीन, इनमें से कोई नहीं, तर्क संगत है, यानी √9 को आप 3 लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा थैंक यू प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है गुरुजी,
ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। क्या है गुरुजी? 3√6 और प्लस क्या है 4√6। तो आपको बताए थे जब जाति सेम हो तब जुटता है। तो देखिए यहां भी √6 यहां भी √6, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, ये √6, तो 7√6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, तो आंसर हो जाएगा 7√6। क्लियर है सभी को? देखिए प्यारे बच्चों 3√6 4√6 जाति सेम है, बीच में प्लस का साइन, तो 4 3 7 साथ में क्या लग गया √6, यानी 7√6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, धुआं धुआं उड़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है सभी को। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन गुरुजी। क्वेश्चन है √6 गुना √27। एकदम ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए √6 को √6 रहने देते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिए √2 गुना √3। एकदम ध्यान से समझिए। √27 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 27 को अगर आप लिखना चाहे प्यारे बच्चों तो 3 9 27 3 3 3 क्या लिखेंगे गुरुजी? देखिए √3 गुना √3 गुना क्या √3। क्लियर है? नहीं प्यारे बच्चों √27 है ना, एक सेकंड प्यारे बच्चों, √27 को क्या लिखेंगे? देखिए यहां से √27 को अगर आप लिखना चाहे तो 3 से ये कितना लग जाएगा 3 बार में, ये फिर 3 से कितना हो जाएगा 3, यानी कितना लिखेंगे 3√3। लिख सकते हैं 27 को 3√3। अब देखिए ये गुना का साइन है सब जगह। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए यहां से ये √2 हो गया, ये √3 हो गया, ये √3 हो गया, √3 कितना होता आप कहेंगे 3, ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9√2। क्या हो जाएगा ऑप्शन 9√2। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर बच्चों थोड़ा समझा देते अच्छा से। देखिए 27 को लिखे 3√3, ये √6 को लिखे 2 गुना √3, ये √3 कितना हो गया 3 को गुना किया 3 से तो 9 हो गया, साथ में √2 तो 9√2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है सभी को? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10? तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे यस बरसा दीजिए। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं डी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 का ए बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों। खुशी बिल्कुल सही है, शुभम सही है प्यारे बच्चों, एकदम स्वीटी स्वाति, चलिए निधि सभी का सही है प्यारे बच्चों। कितना होगा 9√2। थैंक यू प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, √2 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे √2 का मान होता है 1.414। ध्यान से समझिए। √3 का मान कितना लिखाए थे? तो इसका मान लिखाए थे 1.732 लिखाए थे आप लोगों को। तो बताइए 1.414 और 1.732 के बीच में क्या लाइक करेगा? आप कहेंगे गुरुजी इसके बीच में क्या लाइक कर जाएगा 1.41। उसके बाद ध्यान से समझेंगे 1.4 है 1.7 है, इसके बीच में क्या लाइक कर जाएगा? तो 5 भी लाइक कर जाएगा, 6 भी लाइक कर जाएगा और 7 भी लाइक कर जाएगा, तो यानी 1.5 ऑप्शन हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी। देखिए प्यारे बच्चों √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या, तो 1.5 क्या हो जाएगा ऑप्शन 1.5। देखिए ना 1.4 1.7 के बीच में 1.5 आ जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, थैंक यू। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसका जवाब बताइए आराम से। क्या है गुरुजी? तो 4√5 है अब प्लस 5√5 है, बताइए क्या होगा? बीच में प्लस का साइन है, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 और साथ में ये √5, यानी 9√5। किस ऑप्शन में है गुरुजी? तो ऑप्शन नंबर ए में है, 9√5 हो जाएगा। चलिए सही है सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखेंगे। तर्क संगत बनाने के लिए हर का क्या होगा? देखिए एकदम ध्यान से, 7 डिवाइड क्या है? डिवाइड है 5√3 माइनस क्या है 5√2। एकदम ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 7 नीचे है 5√3 माइनस 5√2। लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर लिया है, बाद बाकी सब कुछ सही है। तो ये 7 हो गया, आपको पढ़ाए थे हर परिमेयकरण, ये 5√3 ये 5√2। ठीक है गुरुजी, यहां गुना का साइन देंगे, माइनस है तो कौन साइन से? प्लस साइन से, यानी 5√3 प्लस 5√2। ठीक है, नीचे भी क्या 5√3 प्लस क्या 5√2, तो ये क्या हो जाएगा गुरुजी? एकदम ध्यान से समझेंगे, 7 5 35√3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 7 5 35√2 35√2। एकदम ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है गुरुजी? a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा गुरुजी बताइए आप? ये हो गया 35, अगर कॉमन ले लें ये आएगा √3 प्लस √2। एकदम पूरा सॉल्व कर देते हैं।
ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 दिया, कितना हो जाएगा आप कहेंगे 75। ये 5 का स्क्वायर 25 दूनी कितना हो जाएगा आप कहेंगे 50। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, यानी 35 साथ में √3 प्लस √2। एकदम ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। यहां देखिए 75 में से 50 गया तो कितना बचेगा 25। तो आपसे क्या पूछा था प्यारे बच्चों, 7/5 √3 माइनस 5 √2 का तर्क संगत बनाने के बाद हर क्या होगा। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सी। क्या हो जाएगा गुरुजी, सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, देखिए 7/5 √3 माइनस 5 √2 को तर्क संगत बनाने के बाद हर का क्या होगा, तो हर क्या होगा आप कहेंगे 25 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 25 होगा। चलिए देखिए कुछ बच्चे गलती बताए हैं लेकिन सही है, एकदम गंभीरता से समझिए प्यारे बच्चों। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है, बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा, एकदम ध्यान से समझिए। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है, बताइए क्या होगा, समाप्ति या गैर समाप्ति, गैर समाप्ति और गैर आवृत्ति, समाप्ति या आवृत्ति। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक अपरिमेय संख्या है, उसका दशमलव विस्तार क्या होगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन आपको हम लिखाए थे नोट में, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग होमवर्क में देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट करके हमको बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए आपको समाप्ति होगा, आवृत्ति होगा, समाप्ति या गैर समाप्ति होगा, गैर समाप्ति या गैर आवृत्ति होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे। आपको हम नोट में लिखाए थे ये क्वेश्चन का जवाब। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम ट्रिक भी सिखा चुके हैं, बेसिक भी सिखा चुके हैं। 0.6666 है, क्या लाना है गुरुजी, P/Q के फॉर्म में। बताइए क्या होगा आंसर गुरुजी। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, देखिए ये डॉट 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 चल रहा है क्या, हाँ एकदम ध्यान से समझिए, ये डॉट 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 चल रहा था प्यारे बच्चों, ये डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोले थे, आप इसको 0.6 रेकडिंग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको बताए थे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 कितना पे रेकडिंग है, तो एक बार पे, तो 1 9 से 3 दूनी कितना हो गया, देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2/3 है किस ऑप्शन में। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बताए थे आपको जब भी इस तरह का सवाल हो तो जितना संख्या रिपीट हो रहा है उतना पे आप क्या लगा सकते हैं, रेकडिंग। और जितना पे रेकडिंग है उतना 9 से डिवाइड मार दीजिए, काटी पीटा मचा दीजिए, कितना आ गया 2/3। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लियर है सभी को। तो एक बार प्यारे बच्चों आप लोग हमेशा के लिए एकदम दिल बरसा दीजिए, एक बार जैसे बरसाते हैं। चलिए यहां तक सभी का सही है, तो एक बार सभी बच्चे दिल बरसा दीजिए। बहुत अच्छा सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, थैंक यू प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सभी बच्चे का जवाब सही है प्यारे बच्चों। चलिए मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 तक सबका एकदम बिल्कुल जवाब आया है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप लोग तैयारी करिए, नो प्रॉब्लम गुरुजी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। सभी का जवाब आप लोग एकदम बेहतरीन तरीका दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। आप लोग इतना 9th क्लास में इतने समझदार हो गए हैं तो समझिए 10th में आप लोग क्या कीजिएगा। बहुत खुशी हो रहा है प्यारे बच्चों, सभी का जवाब बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है गुरुजी, एकदम ध्यान से सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। बताइए क्या है, √25 कौन सी संख्या होगी, बताइए आप लोग आंसर कमेंट करके। तो √25, तो √25 को क्या लिख सकते हैं गुरुजी आप, √25 को आप लिख सकते हैं 5। तो 5 कैसा संख्या हो जाएगा गुरुजी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 5 नहीं कुछ बटे वो अंत, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थैंक यू, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, बताइए इस बार बताना है कौन परिमेय संख्या है। देखिए कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, एकदम ध्यान से समझिए। √8 तो क्या लिख सकते हैं 2√2, तो आपको रूट लगल है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। √7 क्या होगा अपरिमेय। √11 क्या होगा अपरिमेय। तो कौन परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सारा प्यारे बच्चों निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए अब यहां पे फोकस करिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √25 को आप क्या लिख सकते हैं 5, 3 तो 3 ही रहेगा, 3 तो क्या रहेगा 3 ही रहेगा। √6 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, 2/3 कैसा है, तो ये आपका क्या है परिमेय है। तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में ज्ञात करें कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। प्यारे बच्चों पढ़ाए थे शांत। जब प्यारे बच्चों आप डिवाइड दें और रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शेषफल जीरो हो जाए, तो उसी को प्यारे बच्चों कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। ध्यान से समझिए। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए 10 है, एकदम ध्यान से समझिए, या जैसे मान लीजिए 2 है, नीचे 4 है, तो 2 में 4 से भागा करेंगे तो भागने लगेगा तो जीरो उतारेंगे। तो ध्यान से समझिए, 4 पंच 20, ये कट गया, यानी प्यारे बच्चों ये कितना आया, तो आप कहेंगे 0.5। तो इसी को कहते हैं शांत। क्या कहते हैं गुरुजी? शांत। लेकिन मान लीजिए 10 है और 10 में 3 से भागा दिए, तो 3 तिया 9, कितना उतरेगा? 1, ये पॉइंट। 3 तिया 9, कितना उतरेगा? 1, ये 0। 3 तिया 9, यानी चलते रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? इसको क्या लिखेंगे? 3.333 चलते रहेगा, तो इसी को क्या कहते हैं गुरुजी? अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? अशांत कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में ज्ञात करेगी कौन शांत है, तो बताइए। 1/3 अभी बताएं आपको, 1 में 3 से भागा मारेंगे, बताइए पॉइंट, ये 0, 3 तिया 9, फिर 1 चलते रहेगा, ये 3 तिया 9, इस तरह से चलते रहेगा, यानी ये क्या है? शांत नहीं है। दूसरा क्या है? 4/5। देखिए 4 में जब आप 5 से भागा मारिएगा तो पॉइंट यहां 0, 5 8 40, देखिए ये कट गया, ये क्या हुआ गुरुजी? कट गया 0.8 बार में। 2/3, देखिए 2 में 3 से भी भागा मारिए, 3 छाके 18, कितना बचेगा? 2, फिर 0, 3 छाके 18, ये चलते रहेगा। तो कौन इसमें से शांत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, हमसे पहले सभी बच्चे बना के बैठे हुए हैं। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कारण निम्नलिखित में ज्ञात करें कौन सा शांत दशमलव प्रसार है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4/5। देखिए निम्नलिखित में कौन अनवसानी आवृत्ति है? अरे बच्चों अशांत को ही क्या कहते हैं? अनवसानी आवृत्ति। तो ये तो आप अभी बताए कि गुरुजी 4 क्या हो जाएगा? 0.8, ये तो शांत था। अब देखिए ये क्या है? 2/5, तो ये क्या हो जाएगा? 0.4, ये भी शांत है। तो बचा कौन ऑप्शन? 1/7। 1 में 7 से भागा दीजिए, एकदम ध्यान से, तो पॉइंट 7 का 7, कितना उतरेगा? 3, 0 7 चौके 28, कितना उतरेगा? 2, 0 7 दूनी 14, ये कभी 0 नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनवसानी आवृत्ति। क्या हो जाएगा? अनवसानी आवृत्ति। बहुत अच्छा। अब देखिए 4/5 का दशमलव प्रसार होगा, अभी आप बताए हैं। 4 को 5 से भागा करेंगे तो 5 8 40, कट जाएगा, कितना आया? 0.8। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन ऑप्शन हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए थैंक यू प्यारे बच्चों, सभी का जवाब सही है। चलिए यहां तक अगर सभी को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। नो प्रॉब्लम गुरुजी। चलिए मजा आ रहा है सभी को? सभी बच्चे अपने अपने स्कोर एकदम लिखेंगे कॉपी में, और सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट करेंगे कितना आपका हाईएस्ट स्कोर रहा। ठीक है? चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस बरसा दीजिए। नो प्रॉब्लम गुरुजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए? तो 1 में 4 से भागा मारेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा? 2, फिर 0, 4 पंच 20, ये कट गया, तो क्या आया आपके पास? 0.25। 0.25 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो 1/4 का दशमलव क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में पूछ रहा है 3/5 और 8/5 के बीच में कौन नहीं है। तो समझने का प्रयास कीजिए जब भी इस तरह का सवाल आए। 3/5 है और क्या है? 8/5 है। तो एकदम ध्यान से समझिए कैसे सोचेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आप 3 को अगर 5 से भागा मारेंगे, यहां ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यहां पॉइंट ये 0, तो 5 छाके 30, कट गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.6। ठीक है? फिर 8 है, तो 8 में 5 से भागा मारेंगे तो 5 का, एकदम ध्यान से समझिए, 5 का 5, कितना उतरेगा? 3, ये पॉइंट ये 0, 5 छाके 30, कट गया, यानी कितना आया गुरुजी? तो आप कहेंगे 1.6 आया। ठीक है प्यारे बच्चों? अब बताइए, अब ध्यान से समझिए,
ये आया 0.6, ये आया 1.6। ठीक है, अब यहां से चेक कर लेते हैं कौन ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 2/5। तो देखिए ये 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, तो 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी 0.4। क्या आया, 0.4। आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन संख्या इतना इतना के बीच में नहीं है, नहीं वाला को टिक करना है। फिर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, तो 5 का 5, 1.0, 5 दूनी 10, ये आ गया 1.2। एकदम ध्यान से सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। फिर क्या है गुरुजी, 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से भागा मारेंगे 5 में, तो ये क्या हो जाएगा, 5×8 40, 0.8। क्या आया गुरुजी, 0.8। लास्ट ऑप्शन क्या है, 7/5। तो 7 को 5 से भागा मारेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, तो 5 का 5, 2, 0, 5 चौके 20 कट गया, यानी 1.4। कितना आया, 1.4। चलिए अब प्यारे बच्चों बताइए इसमें से कौन इसमें से लाई नहीं करेगा। देखिए यहां से ये कितना आया था प्यारे बच्चों, 6/5 को जब डिवाइड किए थे, एक सेकंड कहां किए थे, तो 1.2। कितना आया था गुरुजी, 1.2। ये कितना आया था प्यारे बच्चों, ये आया था आपका, एकदम ध्यान से देखिए, 5 का 5, 1, 0, 5 दूनी 10, ये कट गया था। बताइए 1.2। अब बताइए कौन लाई नहीं करेगा, बताइए आप ही लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, थैंक यू, सभी का जवाब बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, 0.6, ये क्या है 1.6, इसके बीच में कौन लाइन नहीं करेगा, तो आप कहेंगे 0.4 लाइन नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन प्यारे बच्चों, ए। देखिए ना प्यारे बच्चों, 0.6 से 0.1.6 तक के बीच में 0.4 आएगा, नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 हो गया, 21 सही है। चलिए 22 क्लियर है, 23 क्लियर है। चलते हैं 24 पे। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्या है गुरुजी, निम्नलिखित में से कौन 2/11 और 6/11 के बीच में नहीं है। फिर उसी तरह से प्रयास करेंगे बनाने का और बनाएंगे आप लोग। प्यारे बच्चों कैसे करेंगे देखिए, तो आपको चेक करना है 2 क्या है 11 है, और फिर 6 क्या है 11 है। तो देखिए 2 में 11 से भाग देंगे, एकदम ध्यान से समझिए, 11 का 11 कितना उतरेगा 9, फिर 0, 11 8 88, कितना उतरेगा 2, यानी 0.18। कितना लिखेंगे 0.18। फिर 6 में 11 से भागा देंगे, एकदम ध्यान से समझिए, 11 5 55, 5 उतरेगा, ये 0, 11 चौके कितना हो जाएगा 44, यानी 0 पॉइंट कितना आया 54, यानी कितना आया 0.54। अब इसके बीच में कॉल नहीं लाइक करेगा, ये आपको ऑप्शन से चेक करना है। चलिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 2/11 और फिर बच्चों 6/11 के बीच में कौन संख्या लाइन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन, परिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन नहीं है, देखिए √16 तो कितना निकल जाएगा 4, √4 कितना निकल जाएगा 2, 0 लिखाई थे परिमेय संख्या है, तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए। कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो 25 का हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/6 का दशमलव रूप होगा, बताइए 1/6 का, तो 1 में 6 से भागा मारेंगे, तो 6 का 6 कितना बचेगा 4, 0 6 के बताइए 36, कितना उतर जाएगा 4, बताइए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 का 6, 4 उतरा प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से समझे 0, तो 6 के 36, 0.16, 0.16 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार प्यारे बच्चों आप लोग यस बरसा दीजिए। चलिए यहां तक सभी का क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे बच्चों, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। 1.4 बता रहे हैं कुछ बच्चे, नहीं बाबू 1.4 तो ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए अच्छा दूसरा का बता रहे थे, थैंक यू, सही है प्यारे बच्चों, तब सही है।
चलिए यहां तक अगर सभी को कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट में यस हो जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम गुरुजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए 3/8 का दशमलव रूप क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखिए, 3 को किससे डिवाइड मारेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी 8 से, यहां पॉइंट ये 0, 8 तिया 24, कितना उतरेगा 6, 0, 8 सतह 56, कितना उतरेगा 4, 8 पंच 40। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 0.375। किस ऑप्शन में दिखाई दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, सभी का जवाब बहुत ही बेहतरीन है। 3/8 का दशमलव रूप क्या होगा? तो 0.375, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए 8/27 का दशमलव रूप क्या होगा? बताइए सभी बच्चे, 8/27 का एकदम ध्यान से देखेंगे, 8 को किससे डिवाइड मारेंगे गुरुजी? तो 27 से, पॉइंट यहां 0, 27 तिया कितना हो जाएगा 81, 27 तिया कितना होता है 7 तिया 21, 3 दूनी 6 2 8 81, तो 2 बार में लगा दें, 27 दूनी 54। एकदम ध्यान से समझिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या उतारेंगे 0। अब कितना बार में लगा दें? तो 9 बार में लगा दें। बताइए, लगा दीजिए गुरु जी 9 बार में। तो 9 7 63 के 3, कितना बचेगा 6, 9 दूनी 18, 6 कितना हो गया 24 के 4, हाथ बचल 2, 9 7 63 के 3, हाथ बचल 6, 9 दूनी 18, 18 2 20 4, 24 के 4, हाथ बचल 2, इतना। ठीक है, 10 में 3 गया तो 7, 5 में से 4 गया 1, ये कट गया। फिर यहां उतारो। अब 27 को कितना बार में लगा दे? तो 27 को लगा देते हैं 5 बार में। 27 पंचे कितना होता है गुरु जी? तो 7 पंचा 35, कितना बचेगा 3, अब 5 10 3 13, यानी 135। 7 पंचा 35 के 5 3 बचा, 5 10 3 13। नहीं प्यारे बच्चों, आप लगा दीजिए 27 को कितना बार में? 8 बार में। तो 8 7 56, कितना बचेगा 5, 8 9 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21। ये तो ज्यादा हो गया, तो 6 बार में लगा दें। बताइए कितना हो जाएगा 6 7 42 के 2, हाथ बचल 4, 6 नहीं 12 4 16 के 6, हाथ बचल 1, 162। यानी क्या हो जाएगा गुरुजी 0.296। 0.296 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे बच्चों, सभी का जवाब भी आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। क्लास 9th प्यारे बच्चों आपका प्रतिदिन होता है 5 से 6, ठीक ना। सभी जितने भी नए बच्चे हैं सभी को इन्फॉर्म कर लीजिए, और प्यारे बच्चों जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.296। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है गुरुजी? ये क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है 3 + √3, फिर क्या है प्यारे बच्चों 2 + √2। कैसे करेंगे गुरुजी? आपको हम बताए थे बेहतरीन तरीका से। तो सबसे पहले इस 3 को पकड़ेंगे, किससे गुना करेंगे? इस 2 + √2 से। एकदम ध्यान से देखिए, फिर √3 को पकड़ेंगे, किससे गुना करेंगे? तो 2 + √2 से। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए 3 दूनी 6, और 3 को √2 से तो कितना होगा 3 √2, फिर √2 को 3 से तो कितना होगा 2 √3, और फिर √3 को √2 से तो कितना होगा √6। तो गुरुजी देखिए जुटने वाला नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी 6 + 3 √2 + 2 √3 + 6। कौन ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही जवाब सभी का प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू प्यारे बच्चों, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपका टाइम टेबल बिल्कुल आपको बता देंगे प्यारे बच्चों, एकदम यहां पे फोकस करिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी को समझ में आ गया। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्यारे बच्चों ये आपको बताए थे, देखिए यहां से √a + √b का होल स्क्वायर जिस तरह से आपको बताए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो ये क्या होता था a², याद आया सभी को, + b², अब प्लस क्या होता था? तो आप कहेंगे 2ab, तो 2 √ab। अब आपको बताए थे स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आया a, ये आया b, ये क्या होता था? तो 2 √ab। उसी तरह से ये आपका क्वेश्चन है गुरुजी। बताइए क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों? √5 + √2 का होल स्क्वायर है ना गुरुजी। ये क्या हो जाएगा a², एकदम ध्यान से समझिए, प्लस क्या हो जाएगा b², अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 × √5 × क्या √2। तो गुरुजी ये क्या हो जाएगा √5
प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। गुरुजी ये क्या हो जाएगा बताइए? स्क्वायर रूट कट गया यानी 5, स्क्वायर रूट कट गया यानी 2, प्लस क्या 2 रूट 10, कितना होगा 2 रूट 10। इसको सॉल्व कर लें तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर गुरुजी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 2 7 प्लस क्या 2 रूट 10। किस ऑप्शन में है? 5 2 7 रूट 10 2 रूट 10 यानी 5 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है प्यारे बच्चों हमको 7 प्लस 2 रूट 10, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों आपको हम पढ़ाए थे हर परिमेकरण। क्या पढ़ाए थे गुरुजी? हर परिमेकरण। बिल्कुल एकदम धांसू ट्रिक भी सिखाए थे। क्या है गुरुजी? 1/√7 है। तो आपको बताए थे जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको धुआं धुआं उड़ा देना है। कैसे गुरुजी? तो 1/√7 लिखेंगे और जो नीचे में है ऊपर नीचे उसी से कर देंगे। तो गुरुजी ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √7 और नीचे क्या होगा √7 गुना √7 7 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा √7/7। तो राइट ऑप्शन कौन हो गया? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका हो जाएगा सही। पढ़ाए थे आप लोगों को हर परिमेकरण, याद आया सभी को? गुरुजी पूछा है 1/√7 के हर का परिमेकरण करने पर प्राप्त होगा तो √7/7 क्या होगा गुरुजी? √7/7 होगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए ये हर परिमेकरण करना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए क्या है गुरुजी? 1/√5 प्लस √2 है। बताए थे गुरुजी कैसे करेंगे? 1/√5 प्लस √2। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आपको बताए थे जो रहेगा उसका उल्टा साइन देके, तो प्लस है तो कौन साइन से? आप कहेंगे माइनस साइन से। √5 माइनस क्या हो जाएगा √2। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ऊपर में √5 माइनस √2 और नीचे गुरुजी a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा गुरुजी। ये हो जाएगा √5 माइनस √2। यहां देखिए स्क्वायर से रूट कट गया यानी 5, ये स्क्वायर से कट गया यानी क्या 2। तो आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 और डिवाइड 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 3। बताइए किस ऑप्शन में है? √5 माइनस √2 डिवाइड 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी √5 माइनस √2 डिवाइड क्या 3, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों सही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। बताइए क्या है गुरुजी? तो 1/√7 माइनस क्या है √6 है। कैसे करेंगे गुरुजी? तो प्यारे बच्चों जब भी आपको ऐसा सवाल लिखे तो आपको क्या बताए थे? 1/√7 माइनस √6 गुना का साइन देना है। चलिए मजा आ रहा है सभी को? तो प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल एकदम आप लोग क्लास को एकदम लाइक करते रहिएगा, ठीक ना? आप लोग लाइक में कंजूसी कर देते हैं। 1/√7 माइनस √6 तो माइनस है तो किस साइन से? तो आप कहेंगे गुरुजी प्लस साइन से। √7 प्लस √6 नीचे भी क्या √7 प्लस √6 हो जाएगा गुरुजी। तो अब बताइए अब ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b²। √7 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? √7 प्लस √6 बोलो बाबू। √7 प्लस √6 स्क्वायर से रूट कट गया यानी 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 7 माइनस 6। तो राइट आंसर हो गया √7 प्लस √6 डिवाइड क्या 1। बताइए है किसी ऑप्शन में √7 प्लस √6? देखिए ऑप्शन आपका ए इंतजार कर रहा है। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? 1/√3। मजा आ रहा है सभी को? तो एकदम क्लास कैसा लगा सभी बच्चे जरूर कमेंट करिए और जो भी डॉट होता है आप लोग कमेंट करिए प्यारे बच्चों बिल्कुल। और रिव्यू आज का क्लास का जरूर दीजिएगा सभी बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या है 1/√3। बताइए इसका हर परिमेकरण करने पर क्या प्राप्त होगा गुरुजी? तो 1 बाय क्या है गुरुजी √3 है। तो ये तो बहुत आसान हो जाता है प्यारे बच्चों आपके लिए। आपको क्या करना है ऊपर भी √3 नीचे भी √3। याद आया सभी को? ये हो जाएगा √3 नीचे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा आप कहेंगे 3। तो √3/3 किस ऑप्शन में है गुरुजी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा बेहतरीन जवाब है सभी बच्चों का। चलिए प्यारे बच्चों यहां तक सभी को अगर क्लियर हो गया तो प्यारे बच्चों एकदम सभी बच्चे कमेंट में यस बरसा दीजिए बिल्कुल। और प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास कैसा लगा
और टेस्ट में कितना किसको सही आया, सभी बच्चे अपने अपने स्कोर अपने अपने कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा सभी बच्चे जरूर कमेंट करिएगा और आज का क्लास का रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इस टेस्ट में यहीं तक, ठीक ना। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू प्यारे बच्चों, टेक केयर। और आप लोग एकदम बहुपद का भी तैयार रखिएगा, बहुपद का भी टेस्ट होगा प्यारे बच्चों। अब आपका एकदम बहुपद का भी टेस्ट होगा, तो रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। जिस तरह से नंबर सिस्टम को धुआं धुआं उड़ाए उसी तरह से प्यारे बच्चों बहुपद को भी धुआं धुआं उड़ाएंगे। तो एकदम बेसिक से आप तब तक बहुपद को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, फिर बहुपद का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।